नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, कल रात को हमारे फार्म में लिफ्टिंग हुई। टोटल 2655 बर्ड की लिफ्टिंग हुई और 953 बर्ड जो है अभी स्टॉक में बचे हुए हैं। तो दोस्तों, कल का जो एवरेज उम्मीद के मुताबिक थोड़ा कम रहा, 1900 ग्राम रहा और FCR जो है वो भी थोड़ा सा कम रहा, 1.68 के आसपास जो है FCR जा रहा है दोस्तों। किंतु जो सुगना कंपनी के हिसाब से अगर हम देखें तो FCR A ग्रेड का FCR है और एवरेज वेट भी अगर 38 दिन में 1900 ग्राम अगर आ गया तो बहुत बढ़िया आ गया, क्योंकि आसपास जो हमारे क्षेत्र में सभी जगह जो है एवरेज वेट लगभग 1700-1800 ग्राम चल रहा है। मतलब इस फार्म पे ही है जो कि करीब पिछले एक महीने में 1900 ग्राम के आसपास वज़न आया। तो दोस्तों, वज़न मतलब इसी फार्म के हिसाब से नहीं आया किंतु सुगना के हिसाब से अच्छा आया और मोर्टेलिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसके कारण थोड़ा सा FCR बढ़ गया। लास्ट के फेज़ में जैसे लास्ट वीक में करीब 100 मोर्टेलिटी के आसपास हो गई, क्योंकि कुछ बर्ड को थोड़ी सी समस्याएं भी थी, कुछ लूज़ बर्ड भी थे जो भी जिनकी मोर्टेलिटी हो गई। तो दोस्तों, ओवरऑल रिजल्ट हम ठीक बोल सकते हैं, इसी फार्म के हिसाब से अच्छा नहीं बोल सकते, किंतु हम अभी फ़िलहाल में इसको एवरेज जो हम रिजल्ट रहे उसको ठीक बोल सकते हैं। दोस्तों, टोटल जो बर्ड की जो मीन एज 38 दिन और एवरेज वेट 1900 ग्राम और FCR जो है 1.68 के आसपास जो है जा रहा है, क्योंकि अभी 953 बर्ड अभी स्टॉक में है। टोटल अभी जो रात में जो बर्ड उठे 2655 और सभी का जो वज़न आया 5054 किलो 100 ग्राम, तो एवरेज वेट जो है 1900 ग्राम बना हमारा। तो दोस्तों, इस बार का रिजल्ट तो मतलब ठीक रहा और उसी के साथ में दोस्तों मैंने साफ़ सफाई का काम भी चालू करवा दिया है, क्योंकि बर्ड को जो है एक तरफ कर दिया और साफ़ सफाई का काम हमने चालू कर दिया। दोस्तों, कभी भी अगर फार्म के अंदर अगर बर्ड स्टॉक में है और अगर आपको इसी फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन फार्म में तो आप कहीं से भी साफ़ सफाई का काम चालू कर सकते हैं, किंतु इसी फार्म में स्पेशली आपको जब भी मतलब फार्म के अंदर, क्योंकि एक दिन में कभी कभार फार्म खाली होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जैसे कि इस फार्म में मान लीजिए एक दिन में बच्चे नहीं उठे, तो अब मुझे फार्म में अगर साफ़ सफाई का काम चालू करना है तो फार्म में साफ़ सफाई का काम किस प्रकार से चालू करें। दोस्तों, कभी भी जो है जिस प्रकार से हम लिफ्टिंग में जो है ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमको साफ़ सफाई में भी ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों, अगर हम पंखे के पास से अगर साफ़ सफाई करना चालू कर देते, क्योंकि वहाँ पर जो है बुरादा सूखा होता है, क्या अगर हम वहाँ से अगर साफ़ सफाई का काम अगर चालू कर देते तो दोस्तों ट्रैक्टर अगर भरने में करीब हमको अप्रोक्स 1 घंटा लगता, और गर्मी के समय में अब 1 घंटा अगर लगेगा तो दोस्तों जो कूलिंग पेड के पास में जो बच्चे हैं, हवा जो है एग्जॉस्ट फैन वो उस दरवाजे से ही खींच लेगा, कूलिंग पेड के पास से नहीं खींचेगा, फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसके कारण जो है नहीं होने वाली मोर्टेलिटी भी हो सकती है। ये हम हमारी गलती से मान सकते हैं या फिर हम बेवकूफ़ी से मान सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें इस प्रकार से कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, बर्ड यहाँ पे भी थे तो मैंने यहाँ से बच्चों को भगा के और यहाँ पे कर दिया, और हम थोड़ा सा और पीछे कर देंगे और यहाँ तक जो है पूरा दा साफ कर लेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आपको जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको जो है साफ़ सफाई जो है कूलिंग पेड की तरफ से करते हुए जाना चाहिए। वो जैसे अब लास्ट में लिफ्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में अगर एक ही दिन में अगर सारे बर्ड हो गए, मतलब कुल मिला के ये कि अगर फार्म के अंदर बर्ड नहीं है तो आप कहीं से भी लिफ्टिंग करवा सकते हैं, कहीं से भी आप साफ़ सफाई का काम चालू कर सकते हैं। किंतु अगर फार्म के अंदर अगर बर्ड है तो आपको जो है साफ़ सफाई कूलिंग पेड के पास से करवाना है और बच्चों को पंखे की तरफ धकेल देना है, क्यों, ताकि जो हवा जो भी निकले तो पंखों से इन बर्ड से होते हुए जाए, ताकि इनकी गर्मी भी साथ में ले जाए। दोस्तों, इसके बाद में हम कल बात करेंगे साफ़ सफाई के बाद में टोटल FCR हमारा क्या रहा है और एक्चुअल FCR और CFCR कितना क्या रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। किंतु दोस्तों, इसके पहले जो है हम साफ़ सफाई के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, साफ़ सफाई जो है इस प्रकार से होना चाहिए और बुरादे को जो है या तो फार्म से कहीं दूर पे फेंकना चाहिए या कहीं खेत में डाल देना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, किंतु फार्म के पास में लीटर को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से बीमारी हम फार्म के पास में रखेंगे अगर इसको हम फार्म के आसपास कहीं पे रखेंगे तो, क्योंकि हमारा जाना भी वहीं से रहता है और इस हवा जो चलती रहती है वो कहीं से भी उड़ के हवा जो है हमारे फार्म के अंदर से ही घूम के चली जाएगी। तो दोस्तों, इस फार्म में किसी प्रकार की भी अगर बीमारी रहेगी तो वो वहाँ पर हो सकती है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। बुरादों को या तो आपको बेच दो या तो फिर आपको जो है कहीं दूर पर जाके फेंक दो या फिर खेत में डाल दो। खेत में ये बहुत ही अच्छा उर्वरक, एक बहुत अच्छे खाद का जैविक खाद की तरह कार्य करता है, किंतु जो इसका उपजाऊ जो क्षमता है ये जैविक खाद की तुलना में ज़्यादा है और हमारे गोबर के खाद की तुलना में भी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं ये वीडियो में आपको लिफ्टिंग के साथ में साफ़ सफाई के बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।